AudioJungle। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आज मैं आप सबको चिकन के बहुत ही मज़े के पकौड़े बनाना सिखाऊंगी जो क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत चटपटे भी होते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर इंग्रेडिएंट जो मौजूद है वो जिस तरह से है। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसकी बोटियों को मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है। साथ ही मेरे पास 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इस तरह से गाढ़ा लेना है, पानी नहीं लेना है उसका। 2 टेबल स्पून मेरे पास लेमन जूस है। 1 एग है। स्पाइसेस के अंदर मेरे पास जो चीज़ें हैं वो जिस तरह से है। हाफ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला है। हाफ टी स्पून मेरे पास नमक है। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है। 1 टेबल स्पून चाट मसाला है। 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्ची पाउडर है। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है। अच्छा, ये चीज़ें आपके स्पाइसेस के साथ जो मैं ऐड करूँगी जिससे आपके पकौड़े क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनेंगे, वो है आपके पास 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है और 1.5 टी स्पून राइस फ्लावर है, चावल का आटा। तो चले आए देखते हैं किस तरह से हमने ये पकौड़े तैयार करने हैं। सबसे पहले मैं चिकन के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने चिकन बोनलेस में अपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लेमन जूस। 2 टेबल स्पून लेमन जूस जो मैंने लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब हम अपने स्पाइसेस जो हमने निकाल के पहले से रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर अभी हमने बेसन और मैदा आपका कॉर्नफ्लावर वगैरह जो है वो ऐड नहीं करना है। अभी जस्ट स्पाइसेस आपने ऐड कर देने हैं इस तरह से और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला देखिए इसमें बिल्कुल सही से हमने मिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से। अब हम इस लेवल पे इसके अंदर अंडा ऐड कर देंगे। जो एक एग हमने लिया था वो इसमें हमने ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बेसन, कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर। ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। अच्छा, फ्राई करने से पहले इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून जो है अपना वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर दूंगी ताकि चिकन हमारी अंदर से मॉइस्ट रहे, ड्राई ना हो। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। ऑयल भी मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की जानिब। मैंने कढ़ाई के अंदर तेल थोड़ा सा गर्म करके रख दिया है। अब मैं एक एक करके चिकन की बोटी जो है मैंने मैरिनेट की हुई है उसको डालना शुरू करूँगी। फ्लेम आप लोगों ने मीडियम रखना है, बहुत हाई नहीं रखना है। तो वो ऊपर से कोटिंग जो है वो हो जाएगी और अंदर से चिकन आपकी कच्ची रह जाएगी। इस तरह से आपने एक एक बोटी थोड़े थोड़े गैप से डाल देनी है। हमें इस वक्त तक इसके अंदर जो है चम्मच नहीं चलाना है जब तक कि इसकी नीचे की लेयर जो है वो थोड़ी सी फ्राई नहीं हो जाती, वरना इसके ऊपर से जो कोटिंग है वो हट जाएगी। इससे थोड़ी सी देर हम इसको वेट करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट की इसकी कोटिंग जो है नीचे से हार्ड हो जाए। उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। देखिए ये कोटिंग इसकी हार्ड हो गई है। अब मैं इसको एक एक करके टर्न कर दूंगी।
देखिए यहाँ पर ये चिकन के जो पीसेस हमने डाले थे इसके अंदर, ये गोल्डन कलर के हो चुके हैं। हमने ज्यादा इसको कलर नहीं देना है वरना जला हुआ मजा आता है, फिर इसके अंदर टेस्ट जो है वो जले हुए मसाले का आता है। अब मैं इसको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लूंगी। चिकन पकौड़े मैंने यहाँ डिश आउट कर दिए हैं। इसको पुदीने की चटनी के साथ खाएं या रायते के साथ खाएं, बहुत मजे का लगता है। ये रेसिपी मेरी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ जरूर हाजिर होंगी दोबारा से। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।